नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अगर आप कोई मुकदमा लड़ रही हैं और उस मुकदमे में जीत हासिल करना चाहती हैं, तो जो सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण स्टेज होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये कि जो आपके खिलाफ में गवाह आ रहे हैं, जो आपके खिलाफ में एविडेंस आ रहे हैं, जो गवाहियां हो रही हैं, उन्हें आप झूठा साबित कर दें। और झूठा साबित करने के लिए आपको एक अवसर दिया जाता है जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह बोला जाता है। तो अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस का मेंटेनेंस के लिए केस कर दिया है और आप पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, मेंटेनेंस केस को खारिज कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पत्नी की जो गवाही होगी, उसके गवाह की जो गवाही होगी, उसे झूठा साबित करना पड़ेगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि पत्नी आपसे अकारण अलग रह रही है, और इसे साबित करने के लिए आपको पत्नी से अच्छी तरह से जिरह करना पड़ेगा, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेंटेनेंस केस में 3 ऐसे सवाल बताऊंगा। अगर आप अपनी पत्नी से वो सवाल पूछ देते हैं तो पत्नी का जो मेंटेनेंस का केस है वो खारिज हो जाएगा और आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। तो 3 ऐसे फंसाने वाले मैं आपको आज सवाल बताऊंगा जिसको आपको अपने मेंटेनेंस के केस में पत्नी से जरूर पूछवाना चाहिए, अपने अधिवक्ता से, जिससे कि आप केस जीत सके और मेंटेनेंस केस खारिज करा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। मेरी ये किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होंगे, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, कैसे डीवी एक्ट जीतेंगे, कैसे 125 सीआरपीसी जीतेंगे, कैसे सेक्शन 9 जीतेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण सब बिंदु पे हम आते हैं कि देखिए मेंटेनेंस के केस में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है साबित करना कि पत्नी आपसे अकारण अलग रह रही है और वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है। अगर आप इसे साबित कर देती हैं तो आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस का जो प्रोविजन किया गया है उसमें यही प्रोविजन है कि पत्नी को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, लेकिन तब जब वो पति से किसी कारण से अलग रह रही हो, या वो एडल्ट्री में ना रह रही हो, या दोनों सहमति से अलग अलग रह रहे हैं, तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो सबसे मुख्य जो बिंदु है साबित करने का और सबसे ज्यादा जो मेंटेनेंस का केस खारिज होता है वो इसी वजह से कि पत्नी अकारण अलग रह रही है। तो इसे साबित करने के लिए आपको पत्नी से 3 सवाल पूछने हैं, जिन सवालों में पत्नी उलझ जाएगी और वो आपके सवाल का जवाब नहीं देने के कारण उसका मेंटेनेंस केस खारिज होगा। तो सबसे पहला जो सवाल आप पूछिएगा कि पत्नी काफी आरोप लगा करके आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है, तो पहला सवाल पूछिएगा, क्या आपने जो आरोप लगाए हैं या जो भी आपके और आपके पति के मध्य विवाद चल रहे हैं, जो कथित घटनाएं हैं, उन सबको भूल भुलाकर आपके पति आपसे माफी मांग करके आपको अपने साथ ले चले, अपने हैसियत के मुताबिक आपको भरण पोषण दे, मान सम्मान दे, आपको अच्छे से रखें, तो क्या आप अपने पति के साथ रहने को, साथ चलने को तैयार हैं या नहीं? पत्नी से सिर्फ हां या ना में जवाब पूछिएगा। तो अगर पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो वो गुस्से में बोल देगी कि नहीं, तो सिर्फ नहीं नहीं लिखवाना है। देखिए अगर पत्नी नहीं कहती है आपके इस सवाल का, तो आप जवाब में ये लिखवाइएगा कि अगर मेरे पति, जो मेरे और पति के मध्य वाद विवाद है, सारी चीजों को भूल जाए, मुझसे माफी मांग के मुझे साथ ले चले, हैसियत के मुताबिक भरण पोषण दे और मान सम्मान दे, तो भी मैं उनके साथ रहने को नहीं तैयार हूं, मैं उनके साथ नहीं चलूंगी। पूरा सेंटेंस लिखवा दीजिएगा। तो अगर इस तरह से आप कर देते हैं और पत्नी आपके जाल में फंस जाती है तो वैसे ही मेंटेनेंस केस खारिज हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आप पूछिएगा, क्या आपको अपने पति के साथ रहने में रुचि है, हां या नहीं में जवाब दीजिए। यही सवाल आप करिएगा। तो अगर पत्नी कह देती है नहीं, तो आप सीधा लिखवाइएगा कोर्ट में कि मुझे, यानी आप जो पत्नी है उनको अपने पति के साथ रहने में रुचि नहीं है। पूरा सेंटेंस लिखवा दीजिएगा। तीसरा सवाल आप पूछिएगा, एक तरफ
प्रति माह भरण पोषण का विकल्प हो और दूसरी तरफ अपने पति के साथ जो पति आपको ठीक से रखे, मान सम्मान दे, तो आप इसमें से कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगी? पहला विकल्प भरण पोषण का, दूसरा विकल्प अपने पति का जो मान सम्मान दे और ठीक से रखे, तो क्या चुनेंगी? पत्नी सीधा कहेगी मुझे भरण पोषण चाहिए, तो इसका जवाब इस तरह से लिखवा दीजिएगा कि अगर एक तरफ प्रति माह भरण पोषण का विकल्प हो और दूसरी तरफ एक पति का जो अच्छे से रखे, मान सम्मान दे, भरण पोषण दे, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहूंगी, मुझे भरण पोषण चाहिए, यानी भरण पोषण का विकल्प मैं चुनूंगी। तो ये लिखवा दीजिएगा। अब देखिए, इन तीनों सवालों में से किसी एक सवाल में या एक से ज्यादा सवाल में अगर पत्नी फंस जाती है और जब आप अपना अंतिम बहस कर रहे होंगे, आपके वकील कर रहे होंगे, तो सीधा इसी सवाल पे आए, इसी जवाब पर आए, इसी जीरा पर आए कि पत्नी को पति के साथ रहने में रुचि ही नहीं है, उसने खुद लिखवाया है, या फिर पत्नी का जो विकल्प का ऑप्शन आपने दिया था उसमें पत्नी का कहना है कि उसे भरण पोषण चाहिए, पति के साथ रहने में तो कोई रुचि नहीं है, रिश्ते निभाने में, मान सम्मान देने में, पति के कंपनी में रहने में कोई रुचि नहीं है, सिर्फ उसका मतलब है, उद्देश्य है पैसा लेना, बाकी कुछ नहीं है। अगर पत्नी कह देती है कि मान सम्मान देने के बाद सब कुछ भूल करके भी पति साथ रखें और मुझे नहीं रहना है, तो सीधा आप अंतिम बहस में कहिएगा कि पत्नी तो साथ ही नहीं रहना चाहती है, कि जो भी गलतियां थी अगर मैं क्षमा भी मांग लूं तो भी ये नहीं रहना चाहती है, तो इसका उद्देश्य तो मेरे साथ रहना ही नहीं है। तो इन तीन सवालों में से अगर कोई एक सवाल या एक से ज्यादा सवाल में पत्नी फंस जाती है, उलझ जाती है, तो ऐसे ही आप केस जीत जाएंगे और पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज हो जाएगा। इसी प्रकार के अन्य जानकारियों के लिए या फिर किसी कानूनी सलाह के लिए आप मुझसे कॉल पे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।